हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ मनी एंड फाइनेंस सिस्टम की जो हमने सीरीज शुरू की हुई है प्रीवियस ईयर पेपर की, उसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम शब्द का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए स्टूडेंट, एटीएम से संबंधित और क्या आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको भी डिस्कस करते हैं एज यूजुअल, जैसे कि हम हर बार करते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और वो क्वेश्चन के आंसर और उनसे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए एटीएम के बारे में और क्या पूछा जा सकता है आपसे। तो स्टूडेंट्स, एटीएम पहला एटीएम कब लगाया गया था। तो पहला एटीएम 1967 में लंदन में लगाया गया था। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि पहला एटीएम भारत में कब लगाया गया था, तो भारत में पहला एटीएम 1987 में लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था। तो भारत में पहला एटीएम 1987 में एचएसबीसी बैंक के द्वारा लगाया था। एचएसबीसी बैंक द्वारा भारत में पहला एटीएम कब और कहां पर लगाया गया था। तो एचएसबीसी बैंक द्वारा पहला एटीएम 1987 में मुंबई में लगाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपत्र जिसमें सरकार धारक को एक निश्चित समय बाद एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने की प्रतिज्ञा करती है, क्या कहलाता है। प्रतिज्ञा पत्र, सरकारी बॉन्ड, कोषागार विपत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रेजरी बिल, कोषागार विपत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाधिकारी अंशधारी वो होते हैं जिन्हें पूंजी वापसी तथा लाभांश प्राप्ति दोनों का पूर्वाधिकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋण पत्रधारी होता है कंपनी का एक ऋणी, अल्पकालीन ऋणी, दीर्घकालीन लेनदार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है दीर्घकालीन लेनदार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में फंड्स के स्रोत कौन कौन से होते हैं। जमाएं, संचय कोष, अंश पूंजी का निर्गमन या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी बार बैंक में फंड के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपीरियल बैंक की स्थापना के लिए कितने प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाया गया था। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, इंपीरियल बैंक की स्थापना के लिए 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाया गया था। और ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से थे। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। और जो इंपीरियल बैंक की फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी वो कब से हुई थी। ये हुई थी 27 जनवरी 1921 से। ये इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। तो भारत में बैंकिंग प्रणाली का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, हमारे देश का प्रथम बैंक कौन सा। हमारे देश का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है या हिंदुस्तान बैंक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आपका होमवर्क रहने वाला है, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि बैंक हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक किस खाते में जमाएं स्वीकार करता है। बैंक किस खाते में जमाएं स्वीकार करता है। बचत खाते में, सावधि जमा खाते में, चालू खाते में या उपरोक्त सभी में। तो ध्यान रखेंगे बैंक इन तीनों ही खातों में, बचत खाते में, सावधि जमा खाते में, चालू खाते में अपनी जमाएं स्वीकार करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए विदेशी पूंजी का आगमन
क्या कहलाता है? विदेशी पूंजी का आगमन प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में व्यय के निर्धारण के पश्चात आय का निर्धारण किया जाता है? तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है लोक वित्त में, क्या कह रहा है, लोक वित्त में व्यय के निर्धारण के बाद आय का निर्धारण किया जाता है, पब्लिक फाइनेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय प्रणाली से संबंधित नीतियों का निर्माता कौन है? भारत में वित्तीय प्रणाली से संबंधित नीतियों का निर्माता कौन है? संसद है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार में किस प्रकार की पूंजी एवं ऋणों का लेन देन होता है? मुद्रा बाजार में किस प्रकार की पूंजी और ऋणों का लेन देन होता है? तो मुद्रा बाजार में अल्पकालीन पूंजी और ऋणों का लेन देन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बाजार में पुराने अंश पत्रों को क्रय विक्रय किया जाता है वो कौन सा बाजार कहलाता है? वो सेकेंडरी मार्केट, द्वितीय मार्केट कहलाते हैं, द्वितीयक बाजार कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बाजार में नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभूतियां अधिक सुरक्षित होती हैं? कौन सी प्रतिभूतियां अधिक सुरक्षित होती है? ऋण पत्र, व्यापारिक पत्र, समतांश या पूर्वाधिकारी अंश? तो साथियों, सबसे सुरक्षित जो है ऋण पत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी विनिमय के कारोबार पर किसका नियंत्रण होता है? विदेशी विनिमय के कारोबार पर फेमा का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर बैंकिंग संस्था है? म्यूचुअल फंड, सहकारी साख संस्थाएं, म्यूचुअल बचत बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड गैर बैंकिंग संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बैंकिंग मध्यस्थ है? गैर बैंकिंग मध्यस्थ कौन सा है? विकास बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक की स्थापना विश्व में सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो भूमि विकास बैंक की स्थापना विश्व में सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त निगम, राज्य वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, राज्य वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्त व्यवस्था राज्य सहकारी बैंक द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय रुपये की विनिमय दर का संबंध निम्नलिखित मुद्राओं में से किस मुद्रा से है? डॉलर, पाउंड, येन या चुनी हुई मुद्राओं के समूह से? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है चुनी हुई मुद्राओं के समूह से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 1 रुपये का भारतीय सिक्का है प्रमाणिक सिक्का, प्रमाणिक साकेतिक सिक्का, साकेतिक सिक्का या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है साकेतिक सिक्का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक वित्त से संबंधित शीर्ष संस्था या शीर्ष बैंक का नाम बताइए। हमारे को बताना है इंडस्ट्रियल फाइनेंस से संबंधित जो अपेक्स बैंक है वो कौन सा है? तो ये IDBI बैंक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और इन बैंकों के बारे में डिटेल में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें ज़रूर चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनी शब्द, मनी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से है? मनी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? तो ये मोनेटा से निकला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और स्टूडेंट्स, मोनेटा जो है
रोमन गॉडेस, जो रोमन देवी है उनका सरनाम है मोनेटा, वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इस परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाएगा? करेंसी नोट को, चेक, बिल, हुंडी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, धातु के सिक्के या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। इससे संबंधित और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये किसने कहा है? इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे अक्सर एग्जामिनेशन में। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य है, ये किसने कहा? हार्टले, विदर्स तथा वाकर्स ने कहा है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा चालू मुद्रा के अंतर्गत आती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बचत मुद्रा, व्यवसाय मुद्रा, आय मुद्रा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मुद्रा में समस्त लेन देन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रधान मुद्रा कहा जाता है। ये थे हमारे आज के मनी एंड फाइनेंस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के आपको अपडेट टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।